नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 को। यह आपकी 17 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह को पढ़ना जारी रखेंगे। इस कविता का अध्ययन हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था। इसी वर्कशीट में हम इसी के अगले अंश का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता में कवि है वो बादलों के माध्यम से युवा वर्ग को, हमारे समाज को जागृत करने की कोशिश करें। उनको जागृत करने की कोशिश करें कि आपके पास जो समस्या है, हर किसी के पास समस्या होती है, कुछ चैलेंज आते हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं कि हर समस्या का हल है आज नहीं तो कल है। जब भी कोई चुनौती पैदा होती है तो उसी के साथ पैदा होता है उसका हल। जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसका हल उसके साथ जन्म लेता है। तो यहाँ पे समाज से आह्वान किया जा रहा है कि आप जागिए, उठिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, समस्या का हल निकलेगा। हल आप निकाल सकते हो क्योंकि समस्या आपकी है ना, तो हल भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो हम इसी कविता के अगले अंश को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी कविता है उत्साह और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर बात की जा रही है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ होता है उदास। विषव के निगाह के निधा के सकल जन। विकल विकल यानी कि यहाँ पे दो अर्थ निकलेंगे। एक तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन की जो बादल हैं वो कवि को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बेचैन से हैं क्योंकि इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, उनमें मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। तो कवि को लग रहा है कि वो बेचैन है। उन्मन थे उन्मन यानी कि उदास भी लग रहे हैं। दूसरा अर्थ ये लग रहा है जो यहाँ से निकलेगा कि जो निधा के सकल जन। निधा के सकल जन मतलब जो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, जन मतलब लोग, और निधा का अर्थ होता है गर्मी। दूसरा अर्थ ये निकल रहा है कि जो लोग हैं पूरी पृथ्वी के, पूरी दुनिया के, वो बेचैन है, वो उदास है तपन से। किससे? गर्मी से। लेकिन यहाँ पे अर्थ दूसरा निकलेगा। गर्मी तपन का अर्थ है समस्याएं, चुनौतियां। उनसे दुनिया के जो लोग हैं वो परेशान हैं, बेचैन हैं, उदास हैं। क्यों उदास है? क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि यहाँ पर तभी आसमान में बादल आते हैं। कहाँ से आते हैं? अनजान दिशा से आते हैं, इधर से आगे उधर से आगे, चारों दिशाओं से बादल आ जाते हैं। अनंत के घन, घन मतलब बादल होते हैं, अनंत होता है जिसकी कोई सीमाएं ना हो। ये जो बादल आए हैं उसकी कोई सीमाएं नहीं है। यहाँ पे कहने का भाव ये कि जो समाज है, जो युवा वर्ग है, उसकी ऊर्जा का, उसकी सकारात्मकता का, उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। सिर्फ प्रयास करना होता है, सिर्फ नियत के साथ हमें कोशिश करनी होती है। तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर जो। और यहाँ पे कवि आह्वान करें बादलों से कि ये जो तप धरा है, ये जो समस्याएं हैं, उसका हल कर दो। आप फिर से अपने पानी से इस धरती को शीतल कर दो। तो यहाँ पे बारिश का आह्वान किया जा रहा है। और बारिश के आह्वान का दूसरा जो अर्थ निकला है कि समाज से आह्वान किया जा रहा है कि आप प्रयास कीजिए और जितनी भी समस्याएं उनका हल कर दीजिए। बादल गरजिए, बादलों प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। ओके, तो ये कविता थी, उसका अंश था। अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया इस कविता में। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ होता है उदास, निधाग मतलब गर्मी, सकल संपूर्ण सारे, अनंत का अर्थ होता है सीमाहीन जिसकी कोई सीमाएं ना हो, और तप्त का अर्थ होता है गर्म। यहाँ पर एक अलंकार का प्रयोग किया गया, वो अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कब कहाँ होता है कि जब किसी प्राकृतिक वस्तु का वर्णन इस तरीके से किया जाता है कि जब वो जैसे कि वो मानव हो, तो वहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। आपने कई सारी कविताएं पढ़ी होगी जैसे कि बादल मुस्कुराए, कलियाँ प्रसन्न हो गई, ओके, या हवाएं हैं वो दौड़ने लग गई। तो ये जो इस टाइप से दिखाया जाता है कि कब मुस्कुराते हैं, कब हंसते हैं, ये कौन सी क्रियाएं हम करते हैं ना, मानव करते हैं। तो जब बाकी जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है उनको मानव की तरह, हमारी तरह दिखाया जाता है, तो वहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। तो इस कविता में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में कुछ बेहद आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है, बादल किस तरह के प्रतीत हो रहे हैं, यह हमें बताना है। तो बादल बेचैन और उदास प्रतीत हो रहे हैं, बेचैन लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है, कवि बादलों के माध्यम से किससे आह्वान कराए। तो कवि बादलों के माध्यम से समाज तथा युवा वर्ग से आह्वान कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न है, समस्त धरती किससे परेशान है, यह हमें बताना है। तो समस्त धरती है वो गर्मी की तपन से परेशान है। एक अर्थ, सीधा अर्थ ये निकलता है, अर्थात हमारा जो समाज है वह शोषण, असमानता जैसी समस्याओं से परेशान है। ओके, तपन का अर्थ गर्मी है, दूसरा अर्थ निकलता है कि समस्याएं हैं।
उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न दिया गया कि बादलों के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बादलों के माध्यम से कवि समाज और युवा वर्ग को जागृत करना चाहते हैं। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, हल निकलेगा हर समस्या का। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है, ये गतिविधि है। यहाँ पर हमें वर्षा ऋतु पर कोई स्वरचित कविता लिखनी है। तो ये कविता स्वरचित तो नहीं, लेकिन एक कविता मैंने आपको दी है। आप ही स्वरचित कविता लिख सकते हो, प्रयास करना, कोशिश करना। 2 लाइनें लिख ही सकते हो, 2-4 लाइनें। तो यहाँ पे ये कविता है अनुभव नागर जी की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी। अब मैं डरपोक हो गया और बदनाम सावन की झड़ी हो गई। अब मैं डरपोक हो गया और बदनाम सावन की झड़ी हो गई, लगता है मेरे बचपन की बारिश अब बड़ी हो गई। जिस पानी में छपाके लगाते थे, जिस पानी में हम नहाते थे, उसमें कीटाणु दिखने लगा। खुद से ज़्यादा फिक्र कि लैपटॉप भीगने लग गया। खुद से ज़्यादा फिक्र अब लैपटॉप की हो गई। स्कूल में दुआ करते थे बरसे बेहिसाब तो छुट्टी हो जाए। अब भीगे तो डर लगे कल कहीं ऑफिस की छुट्टी ना हो जाए। सावन जब चाय पकौड़ों की सोहबत में इत्मीनान से बीतता था, लेकिन अब क्या हुआ। अब वो दौर, वो घड़ी बड़े होते होते कहीं खो गई, लगता है मेरे बचपन की बारिश बड़ी हो गई। तो ऐसे बारिश से रिलेटेड कुछ 2 पंक्तियां आपको लिखनी है, स्वरचित होनी चाहिए। अगर नहीं लिख सकते तो इन्हीं पंक्तियों को आप लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।